उर्दू की एक मिसाल है थूक के चाटना, जो कि अप्लाई होती है रमीज राजा पे। इतनी हार्श एग्जाम्पल मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम किया पूरी दुनिया में कि यहां पे स्पिनिंग विकेटें नहीं बन सकती जी, ड्रॉप इन विकेटें ले आओ। अजहर महमूद साहब जो कि अभी भी आपकी कोचिंग पैनल में मौजूद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते थे कि जी ना हम विकेटें बना सकते हैं ना हमारे पास स्पिनर्स हैं। आज सारे मजा ले रहे हैं साजिद की अगेन 6 विकेटों का। नुमान ने विकेटें ले ली, साजिद ने विकेटें ले लिया, वाह जी पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त स्पिन बॉलिंग है। कहां थे ये लोग 1-2 महीने पहले? इनके अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान में स्पिन विकेट बन ही नहीं सकती थी। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और बिल्ली आपको चीख चीख के बता रही है कि आप जैसा विकेट चाहें आप बना सकते हैं, सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए। वो 3-4 दिन पहले एक फेमस स्टेटमेंट रमीज राजा की बीबीसी पे आप सब ने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूं, जहां पे रमीज राजा ने सारा मुद्दा कैप्टन बाबर आजम पे डाल दिया, जो कि उस टाइम कैप्टन थे, कि बाबर आजम कहते थे कि इतनी सीधी विकेट बनाओ। फिर मुझे वो साइमन ड्यूल की कमेंट्री याद आती है पुरानी, जहां एक दफा कमेंट्री में उनके मुंह से निकल गया था कि इतनी सीधी विकेट बनाने का कौन कहता है, ये क्या बाबर आजम की तरफ से बात आती है? मतलब इन लोगों ने मिलके पाकिस्तान का इमेज पिछले सालों में इतना गंदा किया है, ये आपकी क्रिकेट को मिलके इतना डिफेंसिव बना के गए हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम लगना है। ये जितना डिफेंसिव ये 3-4 मिलके आपकी टीम को ले गए हैं ना पिछले कुछ सालों में, आपको टाइम लगेगा। एक आधा टेस्ट मैच जीत के आप ये ना समझें कि आपने कम बैक कर ली है, आपको टाइम लगेगा। टेस्ट मैच पे आते हैं। आज इंग्लैंड सिर्फ 267 पे बॉल आउट हो गई। एक पार्टनरशिप लग गई जिमी स्मिथ की और एक्टिंगसन की। एक्टिंगसन के अब्बू कल आए हैं इंग्लैंड से ये टेस्ट मैच देखने, तो बच्चे ने पार्टनरशिप लगा दी जिमी स्मिथ के साथ। अच्छा, जिमी स्मिथ भी देखने में सिर्फ 24 साल का बच्चा है, इनका विकेट कीपर, लेकिन उसके फर्स्ट क्लास में 1100 हैं। 1100 है 24 साल के बच्चे के, तो वो पूरा बैटर ही है भाई, पूरा क्या है ही बैटर। और एक्टिंसन जो कि बॉलर हैं, उनका दिल कर रहा था बैटिंग करने का, उनकी पार्टनरशिप लग गई। उनके फादर कल रात को पहुंचे हैं इस्लामाबाद इंग्लैंड से टेस्ट मैच देखने, तो उन्होंने भी अपने अब्बू के सामने पूरी बारी ली और एक ऐसी पार्टनरशिप लगी जो कि पाकिस्तान को तंग कर सकती है। पाकिस्तान के 73 पे 3 आउट हैं, वो जो एक पार्टनरशिप लग गई ना जिमी स्मिथ की और एक्टिंसन की, वो चुभेगी पाकिस्तान को, क्योंकि वो पाकिस्तान अगर वहीं से उनको पकड़ लेता ना, दे बैटेड वेल एक्चुअली। मतलब उन्होंने ठीक मुकाबला किया, लाइक कोई मूड नहीं था पाकिस्तान का कि वो नुमान अली और साजिद को हटाएं और जाहिद को लेके आए, क्योंकि वो दोनों ठीक बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने एक दफा दोबारा शायद पूरी टीम आउट कर देनी थी, लेकिन जहां पे गैप ढूंढने चाहिए थे, जिमी भाई ने भी गैप ढूंढे और एक्टिंसन ने भी गैप ढूंढे, और उन्होंने जहां पे वो शॉट्स लगा सकते थे उन्होंने लगाई और पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए बैकफुट पे किया। लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, आप अगर इतनी बॉलिंग करी जा रहे हैं, बॉलिंग करी जा रहे हैं, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। इन्होंने नुमान को थोड़ी देर के लिए हटाया, साजिद को भी थोड़ी देर के लिए हटाया, लेकिन जो ब्रेक थ्रू था वो नुमान ने दिया। जब वो वापस आए तो आपको थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल जाता है। अब आप देखो, आपके पास ना कोई एक्सक्यूज नहीं है। टफ इस टेस्ट मैच की कंडीशन है, ऑब्वियसली सिचुएशन है। पाकिस्तान अभी भी 194 रन पीछे है, 73 पे 3 आउट हैं। इस टाइम 267 का टोटल बहुत बड़ा टोटल लग रहा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे दिल में पता क्या चल रहा है, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते या हारे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं ये सोच के खुश हूं कि एटलीस्ट पाकिस्तान को इस सीरीज में पता लग गया कि गोइंग फॉरवर्ड हमने कैसी विकेटें बनानी है। और ये जितने भी लोग, इन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई। आप ऑस्ट्रेलिया से पिच कुरेटर लेके आए हैं टोनी हेमिंग, डॉलर्स में उनकी सैलरी है। मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या कर रहे थे आप सब। जबकि एक सिलेक्टर ने आके, कल वो जैसन गिलेस्पी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भिगो भिगो के मारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आपने नहीं सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान के रेड बॉल कोच उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, कहते तो नहीं है लेकिन उन्होंने
दबे दबे लफ्जों में ना बड़े गिले किए कि जब मुझे ऑन बोर्ड किया गया था मुझे कुछ और बताया गया था, अब मैं सिलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हूं। मतलब उन्होंने इस चीज का क्रेडिट भी नहीं लिया कि पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच जीता है। वो बंदा गोरा क्लियर मुंह पे कह रहा है कि मेरा कोई क्रेडिट ही नहीं है, मैंने टीम सिलेक्शन नहीं की। तो टीम सिलेक्शन किसने की? जिनका पाकिस्तान में नाम चल रहा है। आकिब जवेद को बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है, अलीम डार को बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है, जिन्होंने सर पे खड़े होके विकेटें रेडी कराई। मतलब ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप पिच के पास हीटर लगा रहे हैं, आप पिच के पास 3-3 4-4 दिन आपके पंखे लग रहे हैं दोनों साइडों से, जो कि वक्ती तौर पे आपने जुगाड़ लगाया, ठीक है, वक्ती तौर पे आपको इससे फायदा हो रहा है, आप ये सीरीज जीतें और आगे जो आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है अब अगले साल से, आपको पता होना चाहिए बॉस आपने कैसी विकेटें रेडी करनी है। और अगेन एक बात तो यही मशहूर है ना पाकिस्तान की कि पाकिस्तान स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, लेकिन आपस की बात है, आपको पता ही है कि पाकिस्तान स्पिनर्स को कोई अच्छा नहीं खेलता। अब वो यूसुफ यूनस इंजी थे या मिसबा था लास्ट या सरफराज था आखिरी जो स्पिनर्स को डोमिनेट करना जानता था अपनी पीक पे। ये सारे स्पिनर्स के अच्छे प्लेयर नहीं है, इनको होना पड़ेगा, अब इनको होना पड़ेगा, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान ने होप सो आगे जाके यही कंडीशंस बनानी है कि आपके स्पिनर्स यहां पे खेलेंगे, 2-2 3-3 स्पिनर खेलेंगे, तो आपको खुद भी अच्छा होना पड़ेगा। ये तो इंग्लैंड की टीम है, ये बड़ी जल्दी बैकफुट पे आ जाते हैं, गोरे हैं ना, इनको थोड़ा सा डराओ ये डर जाते हैं। आपके पास जब यहां पे श्रीलंका आ जाए इन कंडीशंस में, वो आपको कच्चा चबा के आप पे मसाला डाल के आपको भून के खा जाएगी श्रीलंका, जैसे उनके स्पिनर हैं। वेस्ट इंडीज भी यहां पे आके आपको टफ टाइम दे सकती है टेस्ट में। मतलब जिनके पास हल्का सा भी कोई स्पिनर है ना, वो यहां पे पूरा काम कर सकता है। तो आपको अच्छा होना पड़ेगा स्पिनर्स के अगेंस्ट, क्योंकि अब यही है आपके पास, अब जो है यही है। वो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा ना कि रमीज राजा पे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था यार, आई रिस्पेक्ट रमीज राजा, और जब वो चेयरमैन बने थे बड़ी तवक्को थी मुझे कि यार ये रैम्बो को बड़ा एक्सपीरियंस है, ये तमाम क्रिकेटर्स के साथ यू नो मिलजुल के रहते हैं, मॉडर्न दिमाग का बंदा है। हालांकि रैम्बो जब 2003-4 के टाइम पे क्रिकेट बोर्ड में आए थे ना, तो इन पे बड़े एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने क्रिकेट बोर्ड को बड़ा खराब किया, लेकिन वो बड़ी पुरानी कहानी है। आप अपनी जिंदगी में 10-15 साल पहले किसी को जज नहीं कर सकते, आप उस टाइम किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, 10-15 साल के बाद आप ज्यादा मेच्योर होते हैं, तब मैं उनको जज नहीं करता। लेकिन अब उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एक जो गलत चीज रैम्बो करके गए रमीज राजा अपने दौर में, वो ये थी कि प्लेयर पावर को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया। यार क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का स्पोर्ट है, आप एक बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हो, बाकी के इतने चने बेचन आए हैं, बाकी क्या है? दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये कोई टेनिस नहीं है जहां पे आप एक प्लेयर को कह रहे हैं जी बस तू ही है सब कुछ। मुझे तो ये रैम्बो की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मुझे तो बाबर आजम ही नजर आते हैं, उनके बाद मेरी दुनिया खत्म हो जाती है। ये चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट है कि मुझे सिर्फ बाबर आजम नजर आते हैं, उनके बाद मेरी दुनिया खत्म हो जाती है, मुझे उनके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। अब चेयरमैन अगर ऐसी स्टेटमेंट देगा तो बाकी कहेंगे यार ठीक है, ऐसे फिर घर चले जाने हैं। देखिए मैं तो यहां ये नहीं कह सकता, जैसे रमीज ने बीबीसी पे अपने ऊपर से सारा मलबा हटा दिया ना, ये कह के कि जी वो बाबर आजम कहता था फ्लैट विकेटें बनाओ। ये रमीज ने ऑन रिकॉर्ड बीबीसी पे बात कही है कि बाबर आजम कहता था फ्लैट विकेटें बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर कहता ही होगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं। तब देखो, तब ना बाबर मानता था ना रमीज मानता था, ये सारे कहते थे जी पाकिस्तान में तो यही है। वो आकिब जवेद ने ऐसी की तैसी भेड़ दी इनकी आके। तो ये जो गंद मार के गए हैं ना पिछले 3-4, इसको साफ होने में टाइम लगेगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान नेगेटिविटी को बाहर निकाल के ना अब आपको एक ठीक डायरेक्शन में नजर आ रहा है। मुझे बड़ा इंतजार है पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का, मैं उसमें टफ कॉल्स देखना चाह रहा हूं। मैं देखना चाह रहा हूं कि जिनको आपने मेंटल ब्रेक, फिटनेस वगैरह वगैरह के ऊपर आपने उनको ड्रॉप किया है, वो 10-15 दिन के बाद वापस नहीं आने चाहिए। अगर तो वो वापस आ गए फिर तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये कैसी फिटनेस है जो 10-15 दिन के बाद इंप्रूव हो गई है? ये कैसी पेस है जो 150 पे 10-15 दिन के बाद घर में टाइम गुजार के आप वापस ले आए हैं? आप नहीं लेके आ सकते। तो अगर आपने उनको ड्रॉप किया है तो स्टिक विद इट, अपनी बात पे कायम रहो। ये बार बार आप इन बड़े नामों को ड्रॉप नहीं कर सकते।
ये आपने जिंदगी में 2-3 दफा ही करना होता है, और पहली दफा आपने किया है, स्टिक विद इट। नहीं इनको वापस लेके आना, इनके बगैर भी टीम जीत रही है ना, इनको तरसने दो, इनको तरसने दो। ये 26 अक्टूबर से कायदे आजम ट्रॉफी शुरू हो रही है, आपका रेड बॉल का प्रीमियम टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, इनको खिलाओ। ये जब रहेंगे ना थोड़े सस्ते होटल्स में, 3 स्टार 4 स्टार होटल्स में रहेंगे, एक सादी सी बस में स्टेडियम से होटल जाएंगे, इनको पता लगेगा यार हम कितनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे और एकदम हम कहां आ गए हैं, क्या हाल कर दिया यार हमने अपने आप का। वो फीलिंग दो इनको, इनको थोड़ा तरसाओ कि यार हम पाकिस्तान के लिए हम एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, हम एक शेल में थे, ताकि जब ये रगड़ा खा के वापस आए ना तो ये कहें यार मैं नहीं आज छड़ना, आज का मैच मैं ही जितवाना है, मैं अपना 50 करके आउट नहीं होना, मैंने 5 विकेटें तब लेनी है जब दूसरी टीम के 20 पे मैंने 5 आउट करने हैं। ये फीलिंग्स इनके अंदर आए, और अगर आपने इनको चुप करके अभी सिलेक्ट कर लिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, फिर आपकी डायरेक्शन मेरी समझ से बाहर है। खैर टेस्ट मैच पे वापस आते हैं। इंग्लैंड ने 267 की है जैसा कि आप जानते हैं, और अगर वो पार्टनरशिप ना लगती जिमी स्मिथ की और एटकिंसन की, तो मेरा ख्याल है इस विकेट पे पाकिस्तान को और मजा आता बैटिंग करने का, कि सामने टोटल कम है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के 3 आउट हैं, यू जस्ट कैन नॉट ब्लेम ए प्लेयर लाइक, आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगे, लेकिन ऐसी टर्निंग विकेटों पे ना मैं किसी यंगस्टर को जज नहीं करूंगा, मैं साइम अयूब को, इवन अब्दुल्ला को भी मैं जज नहीं करूंगा ऐसी विकेट पे। मैं जज करूंगा इस विकेट पे शान मसूद को, मैं जज करूंगा इस विकेट पे रिजवान को, साउथ शकील को। साउथ शकील और शान को कल बारी लेनी है, कोई आपको जल्दी नहीं है। मतलब पंजाबी च कहते हैं ना मंजी डालो, पंजाबी में कहते हैं कि पिच पे घर बना लो, मतलब इधर रह जाओ कि हमने बारी लेनी है। आप बारी लेंगे, ये थकेंगे या आपको लूज बॉलिंग देंगे या आपको गंदी बॉलें देंगे, आपको रन्स बनाने का मौका मिलेगा। कुछ भी करके ओखे सोखे होके आपको यहां पे कम से कम 400 करना पड़ना है बॉस, कि इंग्लैंड बैटिंग करने आए, आपके पास 150 रन का मार्जिन हो, तब आप जाके शायद उनको 200-250 पे पकड़ेंगे, और आपको 100 रन चाहिए होंगे जीतने के लिए। तो साडा पता भी कोई नहीं, असली साड़ी तो हिस्ट्री है ना, हमारी तो हिस्ट्री है, हम 100 रन पे भी आउट हो जाते हैं, तो हमें अपना पता है। और यहां पे मसला ये है कि पाकिस्तान ने चौथी इनिंग्स पे बैटिंग करनी है, चौथी इनिंग्स और पाकिस्तान का बड़ा पुराना क्लैश है। तो दुआ करें कि पाकिस्तान को वहां तक टेस्ट मैच लेके जाना ही नहीं चाहिए कि चौथी इनिंग्स में हमारी ऐसी की तैसी फिर जाए। यहीं पे ओखे सोखे होके 400 रन बोर्ड पे लगा दो, इंग्लैंड के पास 150 की लीड चढ़ी हो, फिर आप सेफ होते हैं। लेकिन यहां पे अगर आपका कोलैप्स हो गया, यहां पे अगर आप 150-200 पे आउट हो गए और इंग्लैंड ने आपको 200-250 जीतने का टारगेट दे दिया, तो आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स है ना 73 for 3, ये पाकिस्तान को यहां से कल शान मसूद हैज टू प्ले दैट कैप्टन वाली नॉक, वो जो फ्रंट से लीड करना होता है, एक अच्छा 150-200 चाहिए। सुनने में लग रहा है ना यार मैं बहुत बड़ी डिमांड कर रहा हूं, 100 नहीं चाहिए यहां पे 150-200 चाहिए। ये देखने में तो आप कह सकते हैं यार होम कंडीशन में 100-150 कर दिया, लेकिन कंडीशन बड़ी टफ है बॉस। यहां पे आप 150-200 करें ताकि सारे ड्रेसिंग रूम को एक मैसेज जाए कि कप्तान ने नॉक खेली थी और हम घर में टेस्ट सीरीज जीते थे। ये बड़ा क्रूशियल कल का 1-2 पहले घंटे हैं जहां पे आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की बैटिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। बाकी आज आपको पता है इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में वाशिंगटन सुंदर भाई ने भी 7 आउट किए हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, ऊपर मौजूद है यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो पसंद आए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल जैसे ही इंडिया का टेस्ट मैच खत्म होगा डे 2, उसकी वीडियो आएगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान की वीडियो आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, गुड नाइट।